अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। चलें शामी कबाब बनाते हैं, अंडे वाले और बगैर अंडे वाले। तो जनाब मैंने इसके लिए 500 ग्राम दाल ली थी, जो मैंने काफ़ी देर भिगो के रखी है। आपने ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखनी, जस्ट हाफ घंटा काफ़ी होता है। तो बोनलेस मैंने बीफ लिया है, ये जो धो के वो मैंने शामिल कर दिया। लहसुन के जवे शामिल कर दिए और एक अदद प्याज शामिल कर दिया। बड़ी 2 इलायची शामिल की, बादबान के फूल और कुछ लौंग शामिल कर दी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, साथ हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और जनाब हाफ मग जो है ना, मैंने पानी जो इतना सा रह जाए वो मैंने डाला और प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। 15 मिनट की विसल पे इसे रख दिया। आफ्टर विस्लिंग जब मैंने इसे खोला तो जनाब इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से थी, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा पहले से भिगो के रखी हुई थी। आपने ये गलती कभी नहीं करनी, ज़्यादा देर दाल को भिगो के नहीं रखना। इस तरह गोश्त के लिए टाइम तो परफेक्ट था, लेकिन दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गल गई थी। खैर मैंने इसको खूब अच्छे तरीके से एक बाउल में निकाला और इसे मैश कर लिया घोटने के साथ। तो इसके बाद फिर मैंने इसे थोड़ा सा रेस्ट दिया था ताकि इसका लिक्विड जो है ना ज़रा खुश्क हो जाए। तो ये देखें ज़रा, अब बिल्कुल ये परफेक्ट है। इसकी मैंने खूब अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। तो चलें जनाब, अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ फ्रेश चीज़ें इसमें शामिल करते हैं, जैसा कि हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। मसालों में मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है, भुना हुआ सूखा धनिया शामिल कर देना है और इसके बाद जनाब इसमें कुछ जो है ना चाट मसाला शामिल कर देना है 1 चम्मच। एक अदद अंडा जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके शामी कबाब बना लेने हैं। अगर आप मिक्स करने के बाद कोई आधा को घंटा अगर इसे रेस्ट दे देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे जो है शामी कबाब तैयार होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने फ़ौरन ही तैयार करने हैं, इसलिए जस्ट मैं इसकी मेकिंग की तरफ आऊँगी। इसे जस्ट इकट्ठा करूँगी। तो मैंने एक प्याली ली है, प्याली में मैंने 3 अदद जो हैं अंडे लिए हैं। इनको मैंने फेंट लेना है। कुछ शामी कबाब मैं अंडों वाले बनाऊंगी और कुछ बगैर अंडों के। तो जनाब इस तरह अब हम इसमें अंडे शामिल कर लेते हैं और अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको बीट कर लेना है बीटर से। खूब अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हमने इसमें भी थोड़ा सा मसाला ऐड करना है ताकि अंडे के में भी जो है ना वो उसका टेस्ट आ सके, फीका फीका सा न लगे। इसमें मैंने काली मिर्च शामिल की, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक शामिल किया और इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल की और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जनाब ये हमारा अच्छे तरीके से बीटर तैयार हो गया है। इसे हम रखेंगे एक साइड पे और जनाब अब हम बना लेते हैं शामी कबाब की शेप्स। तो शामी कबाब की शेप्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसी भी चाहें बना सकते हैं। तो मैं सिंपली जो है ना सिंपल सी शेप बनाने लगी हूँ, गोल टाइप सी। जैसी भी आप कोई साइज लेकर भी उसकी शेप्स तैयार कर सकते हैं। मैं सिंपल हाथों से ही बनाऊंगी। तो ये बहुत मज़े की डो तैयार हुई है, पतली सी, तो बड़े अच्छे तरीके से ये जो है ना तैयार हो जाएगी। तो ये जनाब मैंने शामी कबाब की शेप्स बना दी हैं। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान सी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो ये लें जनाब, मैंने हस्बे मंशा इसको शेप दे दी है। बस अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये शैलो फ्राई इस तरीके से कि जस्ट आपने 2 से 3 मिनट आपने इनको लाइट सी आंच पे, मीडियम आंच पे आपने करना है। ना मीडियम हो ना लाइट हो, बस नॉर्मल सी आंच में, क्योंकि ये बहुत जल्द कुक हो जाते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। बस आपने लाइट मीडियम सी रखनी है और इनको दोनों साइडों से ना उलट पुलट के 2-2 3-3 मिनट लगा के इनको फ्राई कर लेना है। आप लाइट सा भी जस्ट 2 मिनट में भी लाइट सा भी फ्राई करें तो ये बिल्कुल कुकड होते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी शेप लेके आना है इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करूंगी। तो इस तरीके से ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। बहुत ही मज़े के अंडे वाले जो है ना हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो जनाब अब हम बगैर अंडे के कबाब जो है वो फ्राई कर लेते हैं। मैंने मज़ीद ऑयल यूज़ नहीं किया, बिल्कुल लाइट से ऑयल में इनको हमने फ्राई करना है। और ये बगैर अंडे के कबाब बनाने में थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि मेरा मटेरियल थोड़ा सा पतला हो गया था। तो इसको जब तक वन साइड अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए तो इसकी साइड ना बदलें, वरना ये टूट भी सकते हैं। बस ये थोड़ी सी एहतियात कर लें। दोनों तरफ से आप 2 से 3-3 मिनट जो है ना इनको जो है वो शेक करते रहें, फ्राई करते रहें, रोस्ट करते रहें। तो जनाब ये देखें बगैर अंडे के बहुत ही मज़े के बहुत ही डिलीशियस जो है ना वो शामी कबाब तैयार हुए हैं। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।